ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। देख लिए सपने जो खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है। तो आज के इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी कोचर और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेंटल एबिलिटी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। हम इसको बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताओ डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। सब बोलोगे मैम डायरेक्शन सिर्फ 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा यही सिर्फ डायरेक्शन होती है क्या? नहीं, इसके अलावा भी हमारे डायरेक्शन होती है हमारे पास। ये हमारे पास होती है मेन डायरेक्शन और इसके अलावा हमारे पास होती है सब डायरेक्शन। तो हम आओ एक्सप्लेन करते हैं। हमें बनाना है प्लस, ये प्लस आपके पूरे डायरेक्शन सेंस टेस्ट में काम आने वाला है। इसको अच्छे से दिमाग में तुम फिट कर लेना। डायरेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें अगर ये प्लस याद है तो तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट और ये होगा वेस्ट। देखो जब भी तुम ये प्लस बनाओगे तो तुम्हारा जिस साइड फेस होगा वो तुम्हारा नॉर्थ होगा, तुम्हारे राइट हैंड की साइड ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट होगा और नॉर्थ के अपोजिट क्या होना चाहिए? साउथ होगा। तो तुम्हें इसको अच्छे से याद करना है प्लस को। इसको मैं बोलती हूं मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो मुझे बताओ सिर्फ यही डायरेक्शन होती है? नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास डायरेक्शन होती है, वो होती है सब डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन कौन सी होती है मैम? सब डायरेक्शन जो दो मेन डायरेक्शन के बीच में बनेगी, दो मेन डायरेक्शन के जो बीच में बनेगी उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगी उसको क्या बोलेंगे? साउथ और ईस्ट के बीच में जो बनेगी उसको क्या बोलूंगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो बनेगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मेन डायरेक्शन है उसको सिर्फ मैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोल सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं, इसको वो बोल देते हैं ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ। इसको बोल देते हैं ईस्ट साउथ। तो बेटा हम बाहर जाके आप ये मत बोल देना कि मैम इसको ईस्ट नॉर्थ बोल दिया, इसको ईस्ट साउथ बोल दिया, इसको वेस्ट साउथ बोल दिया, मजाक उड़ जाएगी आपकी बाहर। अब मुझे बताओ कि इसको नॉर्थ ईस्ट ही मैं क्यों बोलती हूँ? आप में से कोई बता सकता है कि इसको मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलती हूँ या साउथ ईस्ट ही क्यों बोलती हूँ? देखो हमारे पास यूनिवर्स में 2 डायरेक्शन बेटा ऐसी है जो सबसे पहले फाइंड की गई है। वो कौन सी है? नॉर्थ है और साउथ है। लेकिन क्यों मैम यही सबसे पहले फाइंड क्यों की गई है? देखो नॉर्थ में हमारे पास एक पोल स्टार है, ध्रुवी तारा। वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या करता है? शाइन करता है। इसी को हम बोलते हैं पोल स्टार, ध्रुवी तारा, और इसी को हम बोलते हैं उत्तरी तारा। ठीक है, इसकी ही वजह से ये डायरेक्शन सबसे पहले फाइंड की गई है। तो जो सबसे पहले फाइंड की गई है, तो जब मैं सब डायरेक्शन को लिखूंगी तो वो डायरेक्शन को पहले लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ सबसे पहले फाइंड की गई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉर्थ ईस्ट। साउथ सबसे पहले फाइंड की गई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी साउथ ईस्ट। यहाँ पे साउथ सबसे पहले फाइंड की गई है तो साउथ वेस्ट और यहाँ पे होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम बेटा अभी कंपास की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि मैं जैसे कहीं पे समुद्र में चली गई, ठीक है, या कहीं जंगल में खो गई, ठीक है, या आप ही खो गए, ठीक है, तो कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा क्या होता था, बहुत युगों पहले, बहुत टाइम पहले, जब कंपास हमारे पास नहीं था, ठीक है, कंपास अवेलेबल नहीं था, उसका जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक लोग कैसे डायरेक्शन का पता लगा सकते थे?
आप बताओ मुझे, आपको कोई आइडिया है? सिर्फ पोल स्टार की वजह से, ध्रुवी तारा की वजह से वो डायरेक्शन का पता लगा सकते थे कि जिस साइड ध्रुवी तारा है, जिस साइड पोल स्टार है, वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ। ठीक है, तो किसकी हेल्प से पता लगाते थे? वो था हमारे पास पोल स्टार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बेटा सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये हमारे पास हो गई सब डायरेक्शन और ये हो गई है मेन डायरेक्शन। ठीक है, और इनको मैं बोलती हूँ प्राइमरी डायरेक्शन। जो सबसे पहले क्या की गई थी, फाइंड की गई थी, वो थी नॉर्थ और साउथ। अब हम आगे देखते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना होता है, साउथ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना होता है। तो बेटा दो मेन डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज 90 डिग्री। The angle between two main direction is 90 degree. The angle between two main direction is 90 degree. तो नॉर्थ और वेस्ट का भी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। जब मैं द एंगल बिटवीन वन मेन डायरेक्शन एंड वन सब डायरेक्शन इज, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल 90 का हाफ, तो बेटा ये कितना हो गया? 45, और ये भी कितना हो गया? 45, और ये भी कितना हो गया? 45। टोटल सर्किल कितना हो गया बेटा? 360 डिग्री। आपको समझ आया? अभी हमने क्या पढ़ा? मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। द एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन वन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इज 45 डिग्री। तो चलो अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ आया होगा आई होप। इसके बाद हम देखते हैं राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होता है बेटा। ठीक है, हमने चलो डायरेक्शन तो पढ़ ही ली, इसके बाद थोड़ी डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस होती क्या है। मैम डिस्टेंस क्या होती है बेटा? कि जैसे आपने बोला मुझे कि मैम प्लीज टर्न टू योर राइट, तो मैं राइट में मेरे राइट हैंड की साइड टर्न कर जाऊंगी, लेकिन इतना इतना या इतना कितना टर्न करूं, मुझे एंगल थोड़ी गिवन है। या मैंने बोला अजय टर्न टू हिज राइट, तो अजय राइट टर्न करेगा इतना, इतना या इतना, कितना टर्न करूं, हमें आइडिया नहीं है। तो इसमें भी बेटा थोड़ा रूल लगता है, थोड़ी इसमें भी ट्रिक लगती है। कैसे? बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री का एंगल यूज करते हैं, जिसमें एंगल गिवन नहीं होगा हम कितना एंगल लेंगे? 90 डिग्री। चलो ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मैम राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक प्लस बना लिया, इस प्लस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्लस आपका हर जगह यूज आने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर, तो डायरेक्शन में सिर्फ प्लस को लेकर चलना है। ठीक है, तो देखो मैंने बना दिया ये प्लस, ठीक है, ये प्लस बना दिया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मैंने बोला ए पर्सन इज फेसिंग टू द नॉर्थ। ठीक है, वो कहाँ खड़ा है बेटा? नॉर्थ पर। ए पर्सन इज फेसिंग टू द नॉर्थ एंड टेक राइट टर्न। नॉर्थ से वो राइट टर्न लेता है। तो मैम मैं राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कैसे लूँ? हमेशा मुझे कंफ्यूजन रहता है, आप सब मुझे ये बोलोगे। तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रिक्स में लेकर आई हूँ आपके लिए। अ मैन इज फेसिंग टू द नॉर्थ एंड टेक हिज राइट टर्न या टेक हिज लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो एक तो मेथड है हमारे पास, राइट टर्न को हम बोल सकते हैं बेटा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टर्न को हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कि अगर जब भी बोले राइट टर्न लेना है तो क्लॉकवाइज टर्न कर लो, या लेफ्ट टर्न लेता है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर लो। कैसे? नॉर्थ के यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसने राइट टर्न लिया बेटा, तो नॉर्थ से राइट टर्न किस साइड होगा? नॉर्थ से राइट टर्न किस साइड होगा? ठीक है, नॉर्थ पर खड़ा है तो क्लॉकवाइज मीन्स कहां पर उसका फेस हो गया? अभी ईस्ट पर। समझ रहे हो? अगर वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया? वेस्ट हो गया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता होगा ना। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी मूव करती है, क्लॉक मूव कर रही है, जैसे ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से ही हम राइट टर्न लेफ्ट टर्न का पता लगा सकते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा एक और ट्रिक्स लेके आइए मैम आपके लिए, वो है लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या है बेटा वो? लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेफ्ट हैंड थंब रूल होता क्या है। लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या होता है? मैंने बोला ए पर्सन इज फेसिंग टू द ईस्ट, यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। टेक टू हिज राइट टर्न या टेक टू हिज लेफ्ट टर्न, अभी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये लेफ्ट हैंड का यूज करना है। ये जो फिंगर है, 4 फिंगर बेटा, ये होगी जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, कि वो अभी कहाँ खड़ा है? इस डायरेक्शन में। और बेटा ये जो थंब है ये होना चाहिए आउटसाइड, मतलब बाहर आपकी साइड, ठीक है। और ये जो पाम वाला एरिया होगा उसको मैं बोलूंगी राइट, और जो बेक वाला एरिया उसका होगा उसको मैं बोलूंगी लेफ्ट। समझ आया? देखो ईस्ट पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है वो? ईस्ट पर खड़ा है, उसका फेस अभी कहाँ पर है? ईस्ट पर है, और यहां से उसने राइट टर्न ले लिया, ये राइट टर्न ले लिया, मतलब ये थंब हमारे साइड हो गया बाहर, चारों जो फिंगर है जहां पे वो खड़ा है उस साइड होना चाहिए, ठीक है। और पाम वाला एरिया राइट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा साउथ। तो उसका फेस कहाँ हो गया? साउथ। जब एंगल गिवन नहीं होता बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री एंगल यूज करते हैं। अगर मैंने बोला कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट पर खड़ा है, यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, नॉर्थ ईस्ट पर हो गया, चारों फिंगर कहां पर होगी बेटा? चारों फिंगर होगी चारों फिंगर कहां होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, मतलब कहां पर? नॉर्थ ईस्ट पर, यहां पे, ठीक है। चारों फिंगर जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, ये हो गई। ये थंब जो है बाहर हो गया, आउटसाइड हो गया। अब यहां से अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो लेफ्ट मतलब बेक वाला एरिया, यहां से मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया, कितना? 90 डिग्री। तो बेटा उसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के मैम इसके डायरेक्शन के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कौन सी डायरेक्शन में उसका अभी फेस है, ठीक है, या डिस्टेंस निकालना हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस क्या होगी, या एंडिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अभी वो कौन सी डायरेक्शन पर है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ठीक है। मतलब डायरेक्ट लाइन खींचना, कहीं पे भी टर्न नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ मैंने आपको बताया, नॉर्थ कहाँ होगा? हमेशा ऊपर की साइड होगा, ये नॉर्थ यहाँ पर है। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा? वो 5 किलोमीटर, ठीक है। कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है टोटल वो? नॉर्थ पर 5 किलोमीटर। 10 देन टर्न टू लेफ्ट। अब मुझे बताओ लेफ्ट क्या होता है बेटा? लेफ्ट हैंड का मुझे यूज करना है, यहां से लेफ्ट मतलब बैक वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा लेफ्ट, या मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न कर सकती हूँ। और कितना वो चल रहा है? वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ से उसने डिस्टेंस कवर करी 3 किलोमीटर। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट किधर होगा बेटा? थंब बाहर की साइड, और ये चारों जो फिंगर है डायरेक्शन की साइड होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, तो यहाँ से लेफ्ट होगा इधर। और कितना कर रहा है? 5 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है, क्या ये और ये बराबर डिस्टेंस होगी क्या? बिल्कुल होगी मैम। तो ये हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ये भी हो गया 5 किलोमीटर। अब बेटा इसने पूछा है
पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अभी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेटा नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, ये प्लस हमने बना लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। तो अभी इसका फेस बेटा कहां पर है, साउथ पर। तो मैं आंसर क्या होगा, साउथ। समझ आया क्या आपको, ये आंसर क्या होगा इसका, साउथ। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ये मैंने यहाँ पे पहले चार्ट बना दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 10 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ कहां पर है, ऊपर है, यहां से चला गया ये 10 किलोमीटर। यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां पे मैंने लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। ही टर्न्स टू द राइट, यहां से वो राइट टर्न करता है बेटा। फिंगर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जानी चाहिए, थंब बाहर जाना चाहिए, आउटसाइड। तो बेटा मुझे बताओ राइट किधर होगा, इधर, यहाँ पे। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा वो, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी, 5 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब मुझे बताओ राइट किधर होगा, इसका राइट किधर होगा, बता सकते हो। इस डायरेक्शन में है अभी वो, थंब बाहर होना चाहिए, चारों फिंगर उसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो राइट नीचे पाम वाला एरिया होगा। तो लेकिन राइट में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 10 किलोमीटर्स। बेटा ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यहां तक होगा 10 किलोमीटर्स लिख दिया मैंने इसको, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था बेटा उसका, यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देती हूँ वहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट था, मतलब यहाँ पर वो एंड हो गया उसका। स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो बेटा मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल सकती हूँ क्या, ये कितना है 5, तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कि डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है, तो कितना दूरी पर होगा 5 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। देन वी टर्न टू वेस्ट। अब बेटा मुझे बताओ वेस्ट किधर होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट किधर होगा, इधर, इधर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ। अब यहां से साउथ किधर होगा बेटा, नीचे, ठीक है। तो ये हो गया साउथ में, लेकिन कितनी डिस्टेंस 5 किलोमीटर। मतलब बेटा ये 15 है तो 5 से कम होगी, तो ये मैंने ले लिया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, यहां से वो ईस्ट जाता है। ईस्ट किधर होगा, इधर, ठीक है। लेकिन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 10 किलोमीटर। अब देखो ये भी 10 है और यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगी क्या, समझ आया क्या, समझ आया क्या कि ये अगर 10 है तो 10 इतनी ही होगी क्या, यहाँ पर भी इतनी होगी। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पर इसका क्या हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस। हिज हाउस यहाँ से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ये उसका हाउस है। हाउस से उसकी डायरेक्शन कौन सी है और डिस्टेंस कितनी है, तुम बता सकते हो क्या डायरेक्शन कौन सी है। तो बेटा जब भी आपसे पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन बताओ, तो आपको क्या करना है, जहां से उसने स्टार्ट किया था बस वहीं पे प्लस बना दो। प्लस तो हमने पहले ही सीख लिया कि प्लस कैसे होगा। तो जहां पे उसने स्टार्टिंग किया था वहां पे आपको क्या करना है, प्लस बना लो, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए मैं रफ कर दूं, ठीक है, ये मैंने कर दिया रफ।
अब देखो, जहां से स्टार्ट किया था उसने, यहां से यहां पे आपको क्या करना है, प्लस बना देना है, ठीक है, ये मैंने बना दिया प्लस। अब बेटा ये होती है साउथ, ये होती है नॉर्थ और ये होती है ईस्ट एंड ये होगी वेस्ट। समझ आया क्या आपको? समझ आया क्या? मैंने क्या बोला? एक मिनट बेटा, मैंने क्या बोला कि जहां से उसने स्टार्ट किया है वहां पे आप क्या बना लो, प्लस बना लो। तो यहाँ पे प्लस बना लिया। अब बताओ मुझे, प्लस बनाने के बाद ये कौन सी डायरेक्शन पर आ गया? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? नॉर्थ डायरेक्शन पर खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन डे अ मैन लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, साउथ में जाता है वो। यहाँ पर उसका मैंने मान लिया कि वो घर से निकल रहा है, उसका हाउस है ये। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा वो? 20 किलोमीटर। ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की? 20 किलोमीटर, ठीक है। टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट किधर होगा बेटा? इधर। एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। ये मैंने बोल दिया, ये 5 किलोमीटर चला। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 20 किलोमीटर। अब मुझे बताओ यहाँ से लेफ्ट किधर होगा? ये मैंने लेफ्ट हैंड का यूज किया, चारों फिंगर इधर और ये थंब जो है बाहर आउटसाइड की साइड, और ये हो जाएगा ऊपर की साइड थंब, सॉरी ऊपर की साइड लेफ्ट होगा, नीचे की साइड क्या होगा? राइट होगा। कितने किलोमीटर चल रहा है? 20 किलोमीटर। मतलब ये 20, तो यहां से यहां तक भी 20 होगा क्या? ये हो गया बेटा 20। ठीक है। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब यहां से राइट किधर होगा मुझे बताओ? ये हो गया राइट में किसको बोलती हूँ? पाम वाला एरिया, और लेफ्ट में बैक वाला एरिया। तो ये मैंने ले लिया राइट। यहां पे मैं ले लेती हूँ यहां से राइट, ठीक है। यहां से राइट लिया उसने ऐसे। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रीट? होम स्ट्रीट मतलब आपको क्या करना है? ऐसे घूम के नहीं जाना है, स्ट्रेट एक लाइन बनाओ। उसका घर कहाँ था बेटा? यहाँ पर, और यहाँ पर वो पहुँच गया, मतलब घर से निकला वो स्कूल के लिए, तो मैंने बोल दिया ये उसके स्कूल पहुँच गया। तो उन्होंने बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके घर से स्ट्रेट वो कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। जैसे एक रास्ता होता है बेटा शॉर्टकट, ठीक है। एक रास्ता होता है कि हम इधर गए, राइट लिया, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो हम जाते हैं। तो इसने बोला है कि शॉर्टकट लो तुम। अगर तुम घर से स्ट्रेट लेते हो तो कितनी डिस्टेंस आपने टोटल कवर की है? ये कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी बेटा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितनी हुई? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। आपको समझ आया क्या कि हाउस से स्कूल तक अगर वो स्ट्रेट जाता है तो टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है। तो बहुत इजी है बेटा, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की 10 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो 5 प्लस 10 कितनी होगी? 15 किलोमीटर। मतलब घर से एंडिंग पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ट्रेवल 7 किलोमीटर ईस्ट। आपको समझ आ ही रहे होंगे बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहन ट्रेवल 7 किलोमीटर ईस्ट। ये मैंने ले लिया 7 किलोमीटर ईस्ट। यहां से उसने क्या किया बेटा? स्टार्ट किया, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट। ये है ईस्ट, फिंगर्स ईस्ट की साइड है, थंब बाहर की साइड है आउटसाइड। ये उसका राइट टर्न होगा और ये उसका लेफ्ट टर्न होगा, ठीक है। तो यहां से वो क्या करता है बेटा? राइट लेता है,
कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर्स। एंड फर्दर टर्न राइट अगेन, यहां से वो वापस राइट टर्न कर रहा है एंड ट्रेवल्स 11 किलोमीटर। ये 7 है तो 11 7 से ज्यादा ही होती है, आप सबको तो पता ही होगा। तो ये मैंने ले लिया 11 किलोमीटर, 7 से थोड़ी ज्यादा बना दी, ठीक है, ये हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है बेटा, इसने बोला है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट था। अब आप में से कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है? देखो, इसके लिए बेटा एक रूल लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बिना टर्न किए हुए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बिना टर्न किए हुए मतलब यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बना दो। बना दी आपने? देखो, आपने पढ़ाई होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसे मैंने एक राइट एंगल बना दिया बेटा, ए बी और सी, ये बना दिया मैंने राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल बना दिया। इसका फॉर्मूला सबको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर, सॉरी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू CB का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर हटा देती हूँ तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको जब भी एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो हमें सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को क्या करना है, याद करना है। समझ आया क्या? ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाएंगे हम, देखो इधर कैसे करना है, इधर देखो एक मिनट, इसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अगर बेटा यहां से मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये 7 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर है। अगर यहां से यहां तक की 7 है तो यहां से यहां तक की भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी, क्या होगी? ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर। अगर ये 3 किलोमीटर है तो बेटा ये भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या बेटा? ये 3 है तो ये भी 3, ये 7 तो ये भी क्या होगी, 7। अब आप देख रहे हो एक राइट एंगल बन गया है, बन गया है। मैं इधर आपको समझाने के लिए बना देती हूँ कि ये क्या बना, राइट एंगल। राइट एंगल यहां बना दूं, ये राइट एंगल ऐसा ही बना। यहां से उसने स्टार्ट किया था और यहां पे उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ये कितनी है बेटा, 3 किलोमीटर। ये 7 है और ये टोटल कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ये 7 है और ये 11 है, तो 11 माइनस 7 कितना हुआ बेटा, 4 किलोमीटर हुआ क्या? समझ आया क्या आपको कि अगर ये 3 है तो ये 3 है, ये 7 है, ये 7 है, टोटल 11 है, तो 11 माइनस 7 ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अब मुझे निकालना है हाइपोटेनियस, मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगी कैसे, मैंने बोल दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। 3 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 9 प्लस 14 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 हमारे पास होगा रूट 25। 25 का रूट हमारे पास होता है 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 5 किलोमीटर। आपको समझ आया क्या? आई होप आपको समझ आया होगा। पाइथागोरस में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी है यहाँ पे,
कोई टर्न नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेट जाना है। तो ये 3 तो ये भी 3, ये 7 तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 7, ये टोटल 11 है तो 11 माइनस 7 4 हो गया। तो 3 4, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो ये कितना बनेगा 5 किलोमीटर। आपको समझ आया होगा शायद से ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अ मैन वॉक 9 किलोमीटर ईस्ट, 9 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर साउथ एंड देन 12 किलोमीटर साउथ, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसने एंड कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि एंडिंग से स्टार्टिंग तक जब भी अपन जाएंगे तो क्या करेंगे, बिना टर्न किए सिर्फ क्या करना है, स्ट्रेट जाना है। तो एक ये राइट एंगल बन गया, मुझे ये फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 81 प्लस 144, तो हमारे पास आंसर आएगा 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 15 किलोमीटर। आई होप आपको ये सब सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके पास आने वाला है, उस पर हम बाकी भी क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आगे जिसके पास ये नहीं पहुंचा है अभी तक, जिसको डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन रहा है, तो उसको भी ये शेयर करें बेटा, ठीक है। तो हमारी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे एक लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करें और बहुत ढेर सारी हमारी वीडियो पाइए, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय।